यार जेई मेंस ना मेरा सही नहीं जा रहा है, ड्रॉप ले लूँ क्या? रुक जा भाई, है ना। अगर डर लग रहा है ना तो डर के सामने जाके खड़ा हो जाओ। डर को भी तुमसे डर लगने लगेगा, बोले ये क्या आदमी है भाई, डर खत्म हो जाएगा। जेई मेंस एग्ज़ाम है, कोई मतलब टेंशन वाली बात है, ऐसा 30 मार्क आने वाला कोई चीज़ नहीं है कि भाई आईडी क्लिक कर लिया तो कुछ अलग ही चमक गया, है ना, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो तुम स्ट्रेस मत लो। पहली बात तो पहले बोलता हूँ कि जेई मेन सीजन 2 अभी भी बाकी है, उसमें चीज जान लगा दो मेरे भाई। जेई एडवांस आने को है, जी जान लगा दो, है ना। ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो तुम बहुत ही सीरियस हो, क्योंकि ये इतना लंबा वीडियो जा रहा है, तुम बहुत ही सीरियस चल रहा है तुम्हारा कहानी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाखों लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं लोग, समझ रहे हो, कोचिंग इंडस्ट्री में लाखों खर्चा कर देते हैं, है ना। मैं टाइम में कितना पैसा खर्चा किया, तो लाखों खर्चा करके पढ़ाई करते हैं। इसके बाद अगर प्रॉपर काउंसिलिंग नहीं हुआ ना, काउंसिलिंग में तुम अटक गए, क्योंकि तुम्हें मान लो तुम्हें ड्रॉप भी लेना है तो तुम्हें काउंसलिंग में इस साल भी बैठना ज़रूरी है। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भाई क्या हो रहा है। अगर मैं एक साल ड्रॉप लूँगा तो मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा करके डाउट आ गया। मैंने अगर ड्रॉप नहीं लिया रहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने ड्रॉप नहीं लिया, ठीक है, तो मेरे को लाइफ टाइम ये दिमाग में रहेगा यार अगर मैं ड्रॉप ले लेता तो मेरे को मिल सकता था। तो वो क्वेश्चन ही नहीं रखना था मेरे को। नहीं मिला ड्रॉप लेने के बाद तो सेटिस्फाई हूँ भाई, नहीं मिला, मेहनत क्या, नहीं मिला, खत्म। मैं क्या कैसे दिखाऊंगा, वीडियो को 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट में अपन देखेंगे कि यार मेरे को कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा स्ट्रेटजी क्या होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ज़रूरी है। यार मार्क सही से नहीं आ रहा है तो ये वीडियो बहुत सीरियस वीडियो है, क्योंकि ये अपन ने इसमें बहुत मेहनत लगाया, पूरा डेटा है अपने पास, ठीक है। तो तुम्हें सिखाऊंगा कि भाई एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। इसको वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को स्किप करने से गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे एक एक चीज़ एक्सेल शीट में मैं सिखाऊंगा इसको। यार जेई मेंस ना मेरा सही नहीं जा रहा है, ड्रॉप ले लूँ क्या? रुक जा भाई, अभी भी जेई सीजन 2 बाकी है, जेई एडवांस बाकी है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा जेई मेन सही नहीं जा रहा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाय, माय नेम इज दीपांशु, ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड को फाउंडर ऑफ ऑक्टाजाम। तो चलो मिलते वीडियो के उस पार। तो ये अपना ऑक्टाजाम का वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें जाना है, इसमें जाके तुम्हें किस में जाना है, इंजीनियरिंग काउंसलिंग में जाना है, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो सीरीज चल रहा है, ठीक है, पूरा वीडियो सीरीज चल रहा है। जैसे कि जोशा का लास्ट टाइम हमने देखा कि यार जेई मेंस अगर तुम्हारा रैंक सही जा रहा है, जेई एडवांस सही नहीं जा रहा है, उसका भी हमने वीडियो बना के रखा है। हमने एक और वीडियो बनाया कि जेई एडवांस भी तुम्हारा सही जा रहा है, जेई मेंस भी तुम्हारा सही जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कैसे चॉइस फिलिंग करना है। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना आज का, ये वीडियो है किसके लिए, कि भाई जेई मेंस मेरा सही नहीं जा रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरा स्ट्रेटर्जी क्या होना चाहिए। एक फिर भी मेरे को कॉलेज चाहिए, तो सबको कॉलेज मिलेगा मेरे भाई, तो कैसा स्ट्रेटर्जी होना चाहिए वो मेरे को आज समझना है, ठीक है। तो ये वीडियो उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम जैसे प्रोडक्ट्स के अंदर जाओगे ना तो इंजीनियरिंग काउंसलिंग बोल के ये तुम्हें मिल जाएगा। तो इसके अंदर किस में जाना है, तुम्हें सी सेप के अंदर जाना है, क्योंकि ये वीडियो जेई मीन्स सही नहीं जा रहा है, तुम्हें पता चल रहा है कि जोशा के अंदर नहीं मिल रहा है, तो सी सेप राउंड हमारे लिए, ठीक है। सी सेप स्पेशल राउंड होता है, तो उसमें जाना है, ठीक है। तो सी सेप स्पेशल राउंड देखो, इसमें मैं क्या कैसे दिखाऊंगा, वीडियो को 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट में अपन देखेंगे कि यार मेरे को कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा स्ट्रेटजी क्या होगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना ज़रूरी है। यार मार्क सही से नहीं आ रहा है तो ये वीडियो बहुत सीरियस वीडियो है, क्योंकि ये अपन ने इसमें बहुत मेहनत लगाया, पूरा डेटा है अपने पास, ठीक है। तो तुम्हें सिखाऊंगा कि भाई एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। इसको वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को स्किप करने से गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे एक एक चीज़ एक्सेल शीट में मैं सिखाऊंगा इसको। तो यहाँ पे देखो स्पेशल राउंड 2 में जैसे तुम जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें एक एक्सेल खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डेमो रैंक बना के दिखाऊंगा, इस साल का कोई भी एक डेमो रैंक पकड़ेंगे कि यार तुम्हारा XYZ ये रैंक है, तो उसके हिसाब से तुम्हें कैसे शॉर्ट लिस्ट करना है, एक्सेल शीट को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे कि ये 2020-24 का राउंड 2 का डेटा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना। तो इसको ना मेरे यहाँ पे मैं तो एक्सेल शीट में क्योंकि ये मेरा एक्सेस है तो ये तो मैं कर लूँगा, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा ना, तुम्हें इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे डाउनलोड करोगे, जैसे ये खुलेगा तुम इसमें फाइल में जाओगे, जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा, तो तुम इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद अगर चाहो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कर सकते हो उसको, या फिर अगर तुम्हें अगर गूगल शीट में करना है तो उसको कॉपी पेस्ट करके गूगल शीट में भी ला के कर सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, बेसिकली इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम्हें डेमो रैंक
2024 का 2024 का यहाँ पे डेमो रैंक बनना है। क्या है डेमो रैंक? अच्छा चलो, मैंने पहले से एक डेमो रैंक लेके रखा है ना, तुम्हारे आसानी के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ देखना जो CCF स्पेशल राउंड रैंक होता है ना, इसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मान लो तुम्हारा कोटा है, कोई भी कोटा है, सीट टाइप हो गया OBC NCL, मैंने ये पकड़ा, लेकिन इसमें जो तुम्हारा CRL रैंक पकड़ा जाएगा, OBC का जो रैंक होगा ना वो नहीं पकड़ा जाएगा। वो ये समझना क्या बात बोल रहा हूँ। कोटा तुम्हारा OBC रहेगा, SC रहेगा, ST रहेगा, जनरल रहेगा, जो भी है, लेकिन रैंक जो होगा ना वो तुम्हारा जो CRL रैंक आया हुआ है वही रैंक पकड़ा जाएगा CSEP राउंड के अंदर, स्पेशल राउंड के अंदर, ठीक है। CSEP जितनी भी सब में CRL रैंक पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो मैंने कोटा पकड़ लिया, ऑल इंडिया, इसमें होम स्टेट भी होता है। तो फिल्टर तुम्हें अभी समझाने के लिए अपन ने एक डेमो रैंक पकड़ा जिसमें ऑल इंडिया का चेक करने वाले क्या सीन है। लेकिन तुम्हें सबसे पहले चेक करना है कि यार तुम्हें होम स्टेट कोटा के अंदर कुछ मिल रहा है क्या, उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है मिलने का। अगर होम स्टेट कोटा के अंदर मिल रहा है तो उसको टॉप में डालना है पहले, वो सिखाएंगे अपन स्ट्रेटजी में। अगर होम स्टेट कोटा के अंदर नहीं मिल रहा है तो तुम्हें क्या करना है यार, ऑल इंडिया राउंड चेक करना है। तो पहले होम स्टेट कोटा का मैं यहाँ पे फिल्टर नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे होने से हर स्टेट का अलग अलग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया राउंड अपन पकड़ रहे हैं अभी, ठीक है। स्ट्रेटजी में बनाऊंगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे डेमो रैंक 2023 का भी होगा, और लास्ट में फाइनल फिलिंग कैसे करना है वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले एक एक करके देखते हैं। तो डेमो रैंक 2024 का क्या सीन है वो मेरे को समझना है। यहाँ से मैंने क्या किया देखना, इसको बहुत आराम से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है। मैंने इसको कॉपी कर दिया, ये रैंक तुम्हारा जो भी रैंक होगा यहाँ पे डालना है इस शीट में कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है। इसको डाउनलोड करके तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, बस यहाँ पे अपना रैंक डाल देना है, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा डाल देना है, यहाँ पे तुम्हारा जो भी कैटेगरी वो डालना है, यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल डालना है या फीमेल कैटेगरी जो भी है उसको तुम्हें डालना है, ठीक है। तो इसके बाद तुम्हें कहाँ जाना है, इसके बाद तुम्हें जाना है CSEP राउंड 2024 राउंड 2 में। तो यहाँ पे जाके तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जाके तुम्हें यहाँ पे पहले तुम जैसे आओगे ना, यहाँ पे तुम्हें फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे फ़िल्टर लगा दोगे, ठीक है। तो फ़िल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें अपना फ़िल्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को शॉर्टलिस्ट करना है, फ़िल्टर कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन में क्या है, कंडीशन नन लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लगाना है अपने को, ग्रेटर देन इक्वल टू। तुम अगर लास्ट वीडियो से देख के आए हो ना तो बार बार बोल रहे थे, तो आज मैं बना के दिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये तुम्हारा वीडियो जो है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी लोगों का क्या है ना कि उनका JEE एडवांस या JEE मेन सही जा रहा है, तो उन लोग के पास बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि भाई अच्छा इतना तिग्रम नहीं करने से भी चलेगा। लेकिन तुम्हारा सीन है ना, इसमें थोड़ा ट्रिक करना पड़ेगा, थोड़ा तिग्रम लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। या तो पढ़ लो भयंकर तरीके से, या तो इसमें दिमाग लगा दो, ठीक है। तो ये तुमने क्या कर दिया, ये तुम्हारा रैंक तुमने सिलेक्ट कर दिया, इसको बाद तुमने क्या कर दिया, इसको ओके कर दिया, ठीक है। देखो CSEP राउंड कौन जा रहा है, जोशा में तुम्हारा नहीं हो रहा है तब भी तुम CSEP में आ रहे हो, राइट। तो इसमें तुमने फ़िल्टर लगा दिया, फ़िल्टर लगाते ही क्या होगा ना, फ़िल्टर लगाते ही जो उस रैंक देखना यहाँ पे मैं शॉर्ट लिस्ट करता हूँ, A to Z शॉर्ट लिस्ट करता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा जो डेमो रैंक था, तुम्हारा जो रैंक था, ठीक है, तुम्हारा रैंक क्या था 56118, ठीक है। तो उस रैंक के हिसाब से ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू डालने से तो तुम्हें उस रैंक के हिसाब से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कॉलेज 2024 में मिल रहा था। 2025 का डेटा बना रहे हैं अपन, लेकिन 2024 का अपन कौन सा कॉलेज अपने को मिल रहा था वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जो कैटेगरी हमने डेमो कैटेगरी पकड़ा था उसको डालना है OBC NCL। इसमें कोटा हमने लिया था ऑल इंडिया, तो सबको क्लियर करना है, ऑल इंडिया पकड़ना है, ठीक है। चलो ये डालते ही अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास जितने भी कॉलेज का लिस्ट है वो सारा लिस्ट आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ से क्या करना है अपने को, ये सारे कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके कहाँ डालना है, डेमो रैंक 2024, ठीक है। 2024 डेमो रैंक पे अपने को ये डाल देना है, ठीक। यहाँ पे सीरियल नंबर अभी डाल दो। देखो जिसका जितना अच्छा रैंक होगा ना उतने ज़्यादा यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉलेज का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तुम्हें, ठीक है। लेकिन तुम अगर देखोगे 2023 इसके आगे का देखोगे तो डेटा हमेशा हर साल बढ़ ही रहा है, ठीक है ना। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले समझ जाओ यहाँ पे क्या हो रहा है। तो 2024 का हमने भर दिया, 2023 का भरेंगे अभी, ठीक है। 2023 का फिर से तुम क्या करोगे, वही लोगे, है ना। पहले तो 2023 डेमो रैंक कोई लेके आओ, 2023 में जाओ, यहाँ पे फ़िल्टर में आओ, फ़िल्टर
फिल्टर में क्या करना है, कंडीशन लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, कंडीशन। कंडीशन कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मारा, फॉर्मूला में टक करके आ गया मेरा ये, ठीक है। अब यहाँ पे मारो, तुम्हारा क्या था, हमने डेमो कैटेगरी लिया, ओबीसी एनसीएल। यहाँ पे डेमो होम स्टेट नहीं ले रहे हैं, होम स्टेट तुम अपने अपने हिसाब से चेक करना पड़ेगा तुम्हारे कौन सा स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया था जेंडर न्यूट्रल, ठीक है। ये डालते ही ये अपने को मिल गया, देख रहे हो 2023 में, देख रहे हो कितना कम है, तो वो बढ़ रहा है। तो इसलिए डेटा इंपॉर्टेंट है कि क्या आ रहा है। इस साल का जो डेमो डेटा होगा वो 2024 से भी बेटर होगा, ठीक है ना। लेकिन अपन जैसे भरेंगे ना उसी हिसाब से यहाँ पे देखना अभी क्या होगा 2023 का, है ना। कैसे डेटा को एनालाइज करना है, ये डेटा एनालाइज करना आना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये अपना क्या भर दिया हमने, ये हमने भर दिया डेमो रैंक 2024, डेमो रैंक 2023, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये आ गया यहाँ का डेटा। मैं समझाऊंगा इसको क्या मतलब है, क्यों बना रहा हूँ इसको, पहले तुम देख लो क्या क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सही जा रहा है, देखो इसमें कुछ कुछ जीरो है। जीरो मतलब क्या है, ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक 1 है, इसका मतलब एक ही सीट था उसमें, तो है ना। तो और इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हज़ारों सीट है, हज़ारों सीट नहीं है, मतलब मोर देन 1 है, एटलीस्ट मोर देन 1 है। और यहाँ पे जीरो मतलब एक सीट है, ठीक है। यहाँ पे जो मोर देन 1 सीट है, इसका मतलब अगर नॉन जीरो वैल्यू दिख रहा है ना, कहीं पे नॉन जीरो वैल्यू दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मोर देन 1 सीट है, ठीक है। ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक के बीच में, हाँ, तो मोर देन 1 सीट, तो मोर देन 1 सीट को अपने को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, राइट। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर में क्या करेंगे, क्लियर ऑल पहले तो कर दो और इसको ज़ीरो वाले को सिलेक्ट करो, ठीक है। ज़ीरो वाले को सिलेक्ट करके अपन क्या करेंगे, इसको कलर कोड कर देंगे, थोड़ा सा इसको कलर करना पड़ेगा ताकि बाद में अपने को आसान हो जाए, ठीक है। इसको कलर करके अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा रेड कर दिया, ठीक है, थोड़ा ऑरेंज कर दिया। चलो अब आगे बढ़ेंगे, अब फिल्टर हटा दो, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दो, फिल्टर हटा दिया हमने, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो सब मोर देन 1 सीट है, ठीक है। नॉन जीरो वैल्यू क्या है, मोर देन 1। देखो यार, जेईई में जा रहे हो, है ना, इंजीनियर बनने जा रहे हो, थोड़ा नंबर समझ में आना पड़ेगा भाई, मैथ्स थोड़ा समझ में आना चाहिए, ये बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो चलो अभी देखना यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, कॉमन, मतलब 2023 और 2024 में कुछ कॉमन है क्या, तो कॉमन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2024 का जितने भी डेटा है ना, लेटेस्ट डेटा को हमेशा पकड़ो, है ना, लेटेस्ट डेटा को हमेशा पकड़ना, ये इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो कितना मेहनत करना पड़ रहा है भाई, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यार, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा, रुक जाओ, ठीक। हमने कलर कोड ऑलरेडी कर दिया है, तो यहाँ पे अपने को यहाँ क्या क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला हमें और नहीं चाहिए, ठीक। इसको कर देते हैं डिलीट, ये वाला तुम्हें दिख जाएगा वहाँ पे शीट में दिख जाएगा, क्योंकि मैं अभी भी इसको बना रहा हूँ, तो डेमो अकाउंट जब शीट खोलोगे तो ये वाला वहाँ पे वैलिड देगा। तो ये जो अपन कॉमन रैंक किसके लिए बना रहे हैं, 2023 2024 2025 का डेटा बना रहे हैं कि भाई 2025 में कौन सा कॉलेज अपने को मिलने का हायर प्रोबेबिलिटी है अपने रैंक के हिसाब से, राइट। तो इसको अभी थोड़ा समझना, यहाँ पे कॉमन बनाने के लिए अपने को एक फॉर्मूला मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, फॉर्मूला डालना है, क्या फॉर्मूला है इसमें डालो, जैसे कि बिल को आप लगाएंगे, ठीक है। तो देखो एक्सेल का क्लास तो है नहीं कि मैं एक्सेल समझाते बैठूँ तुम्हें, तो तुम पहले देख लो, जैसा जैसा है, जैसे जैसे कर रहा हूँ ऐसा वैसा कर लेना, ठीक है। तो 2023 का डेटा में जाते हैं और इसका सिलेक्ट कर लेते हैं, ये रेंज हो गया, है ना। इसमें थोड़ा इसको ये करना पड़ेगा,
यहाँ पे रख के डबल क्लिक मारोगे तो अभी देखना, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ लिख के आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कुछ आ गया है, देखना यहाँ पे, अभी देखो मज़ा देखो। सारे ना वाले को पहले अनसिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सारे ना वाले को हमने क्या किया, पहले तो अनसिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा कर दो कलर कोड, ठीक है। तो यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे देखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो चीज़ है ना, इसको करते ग्रीन, पहले इसको करो ग्रीन, इसको करो ग्रीन, ठीक है। इसको करो ग्रीन, समझाएंगे अभी क्या मतलब है इसका, ठीक है। पहले यहाँ पे 2023 का एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, सिक्किम में मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग, सिक्किम में फिर से आ गया मैकेनिकल और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या था अपने को। सिक्किम मिल रहा है, हाँ देखना ब्रांच, कभी कभार क्या है ना कि सिक्किम में तो मिल रहा है लेकिन ब्रांच कुछ अलग हो जा रहा है, तो इसको भी तुम्हें दिमाग में रखना है कि भाई सिक्किम में तो मिल रहा है लेकिन ब्रांच सेम है क्या, है ना। जैसे कि यहाँ पे सिक्किम में मेरे को सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था, यहाँ पे गोवा में सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है, ठीक है। तो कॉमन में सिक्किम में सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा है, ये ओके है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर से क्या आया, सिक्किम में मैकेनिकल आ गया, ठीक है। लेकिन डेमो में क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिक्किम में लास्ट टाइम क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इकोनॉमी, यहाँ कहाँ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन थोड़ा थोड़ा लाइट ग्रीन या थोड़ा लेस प्रीफर करने के लिए येलो कर दिया। तो यहाँ पे कलर कोड लिखना ज़रूरी है, हमेशा कलर कोड लिखना। यहाँ पे ग्रीन कलर का क्या मतलब हो रहा है कि मतलब ये अपन 100% इसको देंगे कि भाई ये 100% मिलने का चांस है, ठीक है। येलो वाले मतलब क्या है कि भाई इसको 80% पे रखेंगे, है ना, इसको 80% पे रखेंगे और साइड में बोलेंगे इसका मतलब क्या है, ब्रांच सेम नहीं है। ये क्या है, इसमें क्या है, ब्रांच सेम नहीं है 80% वाले में, है ना। और जो ऑरेंज कलर का जो सीन था, ठीक है, जो ऑरेंज कलर का सीन था, इसमें क्या है, इसमें ओनली 1 सीट, ठीक है, ओनली 1 सीट, इसमें ओनली 1 सीट है। और इसमें जो है ना, इसमें क्या कंडीशन था, इसमें भाई कहाँ गया, इसमें मोर देन 1 सीट है ना, इसलिए ग्रीन भी है। और ये भी येलो जोन पे रखा है क्योंकि ये मोर देन 1 सीट है और इसमें इक्वल टू सिर्फ 1 सीट है, इसलिए इसको ऑरेंज किया। इसमें क्या है, इसमें इक्वल टू 1 है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही सीट है, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर दो, इसमें एक से इतना समझ में आता है, यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो एक बार रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है ना, यहाँ पे हमने कॉमन वाले लिया, ठीक है। कॉमन वाले में हम मैंने क्या बोला ये 100% मिल रहा है क्योंकि ये लास्ट टाइम भी 2023 में भी मिल रहा है, 2020 तुम्हारे 4 पे भी मिल रहा है, तो ये तो 100% है। ये वाला क्या चीज़ है, सिक्किम वाले में क्या सीन हो रहा है, इसमें 80% चांस क्यों दिख रहा है, क्योंकि यार ब्रांच सेम नहीं है इसका, है ना। मैकेनिकल दिख रहा है, 1 साल मिल रहा है ना, 1 साल मिल रहा है, 2023 में मिल रहा है, 2024 पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसा सीन है। तो सॉरी, 2024 में ये वाला मैकेनिकल मिल रहा है, लेकिन 2023 में अपने को क्या मिल रहा था, 2023 में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी अपने को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीन है, ये तो हमने ले लिया और ये वाले में हमने क्या कर दिया कि लेस देन 1 सीट है और ये इक्वल टू लेस देन 1 सीट है इसका मतलब ओनली, सॉरी लेस देन 1 सीट नहीं है लेस देन 1 सीट कैसे होगा भाई, इसमें क्या है, सिर्फ एक सीट है और इसमें मोर देन 1 सीट है, तो ये वाले में अपने को कन्फर्म हो गया, ठीक है। अभी इसको कलर कोड को अपन हटाएंगे। अभी क्या करेंगे कि यार जो फ़िल्टर लगाया हमने वो फ़िल्टर को हटा देंगे,
ठीक है, हमने फ़िल्टर हटा दिया। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या भर दिया कि हमने ये भर दिया कि यार कॉमन कौन से मिल रहा है 2023 में, कौन सा मिल रहा है, उसको भी एक बार उठा के लेके आ जाते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे सब डाल देंगे, ठीक है। तो ये जितना भी चीज़ है ना, ये जितना भी चीज़ है, इसको क्या करना है, इसको हमने ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक लिया है क्या, रुक जाओ, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हमने ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक कर दिया, ठीक। चलो, तो यहाँ से हमें किसको हटाना है, देखना यहाँ पे, ये सिक्किम का इलेक्ट्रॉनिक्स रखना है, इसका इलेक्ट्रिकल रखना है, इसका सिविल हमने ऑलरेडी डाल दिया है, तो इसका सिविल को हमें क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। नेशनल टेक्नोलॉजी, इसको पकड़ा था क्या, नेशनल टेक्नोलॉजी ग्रीन जोन में, ये इसका सिविल पकड़ा था, है ना। नेशनल टेक्नोलॉजी सिक्किम, ये इसका मैकेनिकल है, और इसका नेशनल टेक्नोलॉजी गोवा का सिविल, दोनों सिविल है भाई दोनों सिविल है। गोवा, ये हो गया तुम्हारा सिक्किम का सिविल, पहले वाला क्या था, पहले वाला गोवा का सिविल, और इसका सिविल, इन दोनों को हटा दो क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर में डाल दिया हमने, ठीक है। इतना समझ में आया। हमने क्या किया, कॉमन जो है कि दोनों में कॉमन है, उसको हमने क्या कर दिया, कलर कोड कर दिया, और हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो कलर कोड का इंपॉर्टेंस क्या है, वो अपन फाइनल शीट जब भरेंगे तो अब अपने को समझ में आएगा कलर कोड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया समझना, अभी तक हमने 2024 का जो मेरे रैंक के हिसाब से मेरे को कॉलेज मिल रहा है उसको मैंने फ़िल्टर आउट कर दिया, वो ग्रेटर देन इक्वल टू करके उसको मैंने लेके आ गया डेमो रैंक 2024 में। इसके बाद डेमो रैंक 2023 का डेटा मैंने कहाँ से उठाया, जो 2023 का डेटा है उसमें से हमने अपने रैंक के हिसाब से फ़िल्टर लगाया, और उससे हमने ने क्या कर दिया, 2023 का भी डेटा उठा लिया। इसके बाद हमने एक कॉमन डेमो रैंक बनाया, जिसमें देख रहे थे कि यार दोनों 2023 में जो मिल रहा है उसको तो डालेंगे, 2024 में जो मिल रहा है उसको भी डालेंगे, लेकिन प्रीफर कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस लगाया कि भाई दोनों में कॉमन कौन है, उसको 100% पे रखा, 80% पे किसको रखा, जिस पे यार कॉमन ब्रांचेस कॉमन नहीं है लेकिन कॉलेज कॉमन है, ठीक है। ब्रांच कॉमन नहीं है, ब्रांच अलग अलग हो रहा है, तो ब्रांच में भी अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, किस ब्रांच को ऊपर रखे, किस ब्रांच को नीचे रखूँ, है ना। इसके बाद हमने क्या कर दिया, एक फिल्टर लगाया जिसमें ओनली 1 सीट है। अभी ये वाला चीज़ अपने को समझ में आ गया। अभी यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक और फिल्टर लगाऊंगा मैं, जहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, अभी दोनों अलग अलग 2023 2024 का डेटा एक जगह पे है। अभी देखना यहाँ पे मैं क्या करूँ ना, मैं कर रहा हूँ ए टू जेड मतलब छोटा रैंक से बड़ा रैंक। अगर जेड टू ए करूँगा तो बड़ा रैंक ऊपर आ जाएगा और छोटा रैंक नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए टू जेड मतलब देखूंगा यार सबसे कम रैंक पे लोग क्या प्रीफर कर रहे हैं। सबसे कम रैंक पे बोल रहा है कि एनआईटी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ लोग ऐसे भी कर रहे हैं, बिरला इंस्टीट्यूट को ऊपर डाल दे रहा है, एनआईटी के भी ऊपर डाल दे रहा है। तो तुम समझ रहे हो कि मैं कल क्या बोला था, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे ना, जैसे कि कुछ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी लोग ऊपर रख दे रहे हैं, जिसका अच्छा रैंक होगा उसके एनआईटीज़ मिलने के चांस है। तो एनआईटी तुम अगर प्रीफर करो, बोले कि एनआईटी प्रीफर करना तुम लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बोले एनआईटी चाहिए। इसके बाद बोलेगा ट्रिपल आईटी होने से चलेगा, इसके बाद बोलेगा कोई गवर्नमेंट फंड इंस्टीट्यूट है कि नहीं, इसके बाद अगर बोलेगा यार अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है तो बोलेगा यार प्राइवेट इंस्टीट्यूट। देख सकते हैं अपन, तो यही जो पैटर्न रहता है। लेकिन डेटा नहीं होने के कारण ना लोगों को डेटा समझ में नहीं आता है। तो ऐसा भी कभी कभार हो जाता है लोगों से कि यार कोई अच्छा कॉलेज जो मिल सकता है ना, वो उसने सिलेक्ट नहीं किया, जिसका रैंक और भी कम है ना, जिसका रैंक और भी ज़्यादा है उसने उसको उसके पे ऊपर रख दिया तो उसको मिल गया। ऐसा सीन भी हो रहा है। तो ये डेटा इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई समझना है कि भाई ये कॉलेज है ना, ये कॉलेज सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो अभी अपन ने क्या बनाया, अभी अपन ने 2025 में अपने को क्या क्या कॉलेज मिल सकता है उसका एक शॉर्टलिस्ट बना लिया। अभी ये फाइनल डेटा नहीं है, फाइनल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे अपन। ये हो गया कॉमन डेटा हमने ले लिया। अभी फाइनल डेटा कैसे बन रहा है उसको समझना है,
ठीक है, इतना तक समझ में आया? अभी तक एक बार समराइज़ कर दूँ क्या? देखो, हमने एक डेमो बनाया 2025 का, 2024 का डेटा लिया, 2023 का डेटा लिया, उसका कॉमन देख लिया कि कौन सा है, ठीक है। अभी उसमें भी शॉर्टेज लगाया कि भाई जो ज़ीरो है मतलब ओनली वन सीट है, जो मोर देन वन सीट है तो उसको ज़्यादा अपन बोलेंगे भाई ये ग्रीन है, क्यों है, ठीक है। तो चलो अभी अपन स्ट्रेटजी में जाते हैं। अभी ना स्ट्रेटजी समझते हैं। ये हो गया केस 3। तो केस 1 हमने बना के रखा है ऑलरेडी, जो जेई एडवांस के हिसाब से है ना। जेई एडवांस में अच्छा रैंक आया, जेई मेंस में अच्छा रैंक आया है ना। केस 2 हो गया। केस 3 अगर मान लो जेई मेंस में भी सही नहीं जा रहा है तो तुम्हें क्या करना है, तो इतना स्ट्रेस मत लो भाई, पहली तो बात है ना। जेई मेंस है, एग्ज़ाम है, कोई मतलब टेंशन वाली बात है, ऐसा 30 मार्क आने वाला कोई चीज़ नहीं है कि भाई आईडी कलेक्ट कर लिया तो कुछ अलग ही चमक गया है ना, ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो तुम स्ट्रेस मत लो, पहली बात तो ये वाला तुम्हारे लिए वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इसकी बिना स्किप करे इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है कि यार जेई रैंक ना सही नहीं जा रहा है, लेकिन अभी तुम्हें क्या सिखा गया है कि यार तुम्हें सीसेप में बैठना ज़रूरी है, तो है ना। और सीसेप तुमने जैसे क्या 2023 का जैसे डेटा गया, 2024 में क्या हुआ, थोड़ा और इंक्रीज़ हो गया, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या सीन है, अपन को अभी स्ट्रेटजी समझना है। पहले तो जोशा राउंड, मॉक राउंड पे तुम्हें बैठना है, मास्ट है ना। इसके बाद मॉक में अगर तुम्हें कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट अगर मिल रहा है, या ट्रिपल आईटीज या एनआईटीज मिल रहा है, कुछ भी जोशा में मॉक राउंड में, तो तुम्हें फट करके उसको ऊपर रहना है, और जोशा में तुम्हें मिल गया तो मिल गया। तो जोशा के लिए मैंने लास्ट वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ना, केस 2। अभी ये जो है ना सी से स्पेशल है, क्योंकि जोशा में तुम्हें मिल नहीं रहा है, तुम्हें इसके बेसिस पे तुम यहाँ पे आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई क्या करना है, सीसेप स्पेशल राउंड पे अप्लाई करना है। तो सीसेप में क्या चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट है, जो कैटेगरी होगा तुम्हारा, कुछ भी कैटेगरी हो सकता है ना। ओबीसी एनसीएल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, है ना, पीडब्ल्यूडी हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन उसमें जो रैंक जो लिया जाता है, वो रैंक क्या लिया जाता है, वो रैंक लिया जाता है CRL रैंक लिया जाता है, मतलब ऑल इंडिया रैंक लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले क्या फिल करना है, पहले फिल कर देना भाई चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग में होम स्टेट कोटा से कुछ मिल जाएगा। तो पहले तो होम स्टेट कोटा तुम्हें चेक करना है, ठीक है। होम स्टेट कोटा क्या होता है यार, तुम जिस स्टेट से तुमने क्लास 12 दिया है वो तुम्हारा होम स्टेट कोटा है। मान लो तुम कोई ऐसा भी लोग है इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए दूसरे स्टेट से दे रहा है, तो वो तुम्हारा होम स्टेट कोटा नहीं होगा भाई। तुम जिस स्टेट से मेन एग्जाम दिए हो ना, वही तुम्हारा होम स्टेट कोटा है, ठीक है। तो ये इतना समझ में आता है। तो इसके बाद तुम्हें ऑल इंडिया रैंक वाले का, जो हमने अभी भी बनाया, उसका भरना चालू करना है, ठीक है। तो ऑल इंडिया रैंक में तुम्हें क्या करना है, पहले पहले तो भर देना है भाई गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसके बाद भर देना है ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज। रुक जा भाई, तुम सोच रहे हो कि भाई एनआईटी को ऊपर नहीं रखना है क्या, समझो इसको। ये केस किसके लिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तुम्हारा रैंक सबसे नीचे आ गया, पूरा जीरो है, तो तुम्हें क्या, एनआईटी तो भाई बहुत ऊपर अच्छे वाला रैंक को मिल रहा है ना। तो तुम्हें क्या स्ट्रेटेजी लगाना है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक्सेल शीट में तुम्हें समझना पड़ेगा, एक्सेल शीट क्या कहता है, तुम्हें डेटा क्या कहता है। डेटा अगर कह रहा है तुम्हें एनआईटी मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, इफ़ सीरियल नंबर 9, इफ़ एनी ओपन स्टेट, मतलब एनआईटीज है ना मिल रहा है, ठीक है ना, कोई भी एनआईटीज अगर मिल रहा है, यहाँ पे 9 पे, पॉइंट नंबर 9 पे ये जो भी है, इसमें डबल स्टार मार के रखा हूँ ना। डबल स्टार का मीनिंग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अगर पॉइंट नंबर 9 वाले में तुम्हें अगर वो एक्सेल शीट में कोई भी एनआईटीज अगर मिल जा रहा है, तो पहले क्या बनना है, तो पहले फिल करना है एनआईटीज को, देन ट्रिपल आईटीज को, देन जीएफटीज को। अगर ये वाले एक्सेल शीट में, जैसे कि यहाँ पे इस रैंक पे, ये पर्टिकुलर रैंक पे यहाँ पे इसको एनआईटीज मिल रहा है, तो ये जो फीलिंग होगा ना, फाइनल फीलिंग, तो यहाँ पे पहले ये क्या रखेगा, एनआईटीज का लिस्ट बनाएगा। इसके बाद ये ट्रिपल आईटीज का बनाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का बनाएगा। अगर उसको नहीं मिल रहा है कुछ भी, एनआईटी नहीं मिल रहा है, ट्रिपल आईटी मिल रहा है, तो वो पहले प्रीफर करेगा ट्रिपल आईटीज को। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले तो सबसे ऊपर रखेगा गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इतना समझ में आता है। चलो, तो देखो अभी तक हमने क्या समझा, एक्सेल शीट के हिसाब से, है ना। तो एक्सेल शीट के हिसाब से, अगर एक्सेल शीट में एनआईटीज है तो एनआईटीज डालो, ट्रिपल आईटीज है ट्रिपल आईटीज डालो, जो जैसा है ना। अगर जीएफटी से अगर कुछ नहीं है तो पहले गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट डाल दो, ठीक है। अब ये तो एक्सेल शीट में जिसका है, दो केस हो गया ना इसके अंदर। एक्सेल शीट में है यस, तो पहले तुम्हें ये वाला फॉर्मेट डाल देना है। एक्सेल शीट में नहीं है तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें ये वाला फॉर्मेट डालना है। जीएफटीज कैसे डालना है वो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सेल शीट में अगर नहीं है तो
एक्सेल शीट में नहीं है तो कैसे भरना है। और मान लो एक्सेल शीट में है, उसमें भी 2 केस हो गया। कैसे? जैसे मान लो एक्सेल शीट में 50 कॉलेज है, राइट, 50 है, तो 50 के बाद क्या डालना है भाई, है ना, 50 है, 51 में क्या डालना है, तो 51 में क्या डालना है, या फिर तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा तो 51 की जगह पे 1 हो जाएगा, ये सीधा सीधा। तो कैसे करना है उसको मैं समझाता हूँ अभी। देखो, अगर एक्सेल शीट में एनआईटीज है तो तुम्हें यहाँ पे जीएफटीज की जगह पे क्या करना है, बस एनआईटीज डालना है। अगर एक्सेल शीट में कुछ भी नहीं है तो पहले तो तुम्हें जीएफटीज डालना है। तो जीएफटीज में कौन सा वाला जीएफटी, जीएफटी 2 कैटेगरी हो गया ना, एक हो गया ओल्ड, एक हो गया न्यू। थोड़ा सा जीएफटीज है तो उसमें लोअर इंजीनियरिंग ब्रांचेज डाल लो, मतलब जो लोअर इंजीनियरिंग मतलब ज़्यादा रैंक पे जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस मिल रहा होगा, ठीक है। न्यू जीएफटीज में क्या करना है, तुम्हें हायर इंजीनियरिंग ब्रांचेस जाना है, जो ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद ऑल आईआईटीज ट्रिपल आईआईटीज भर देना है, इसके बाद न्यू ट्रिपल आईआईटीज बनना है ना, वही ब्रांच का खेल है। इसके बाद ऑल एनआईटीज, इसके बाद न्यू एनआईटीज बनना है। देखना इसमें क्या सीन है, तो इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लो आईआईटी हो गया था मेरा, है ना, आईआईटी गुवाहाटी में मेरे को मिला केमिस्ट्री, ठीक है। और मान लो ट्रिपल आईआईटी, है ना, ट्रिपल आईआईटी, यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी नहीं पकड़ते हैं, यहाँ पे ट्रिपल आईआईटी पकड़ते हैं, कोई भी ओल्ड ट्रिपल आईआईटी पकड़ते हैं, ठीक है, ओल्ड ट्रिपल आईआईटी। और यहाँ पे ट्रिपल आईआईटी, न्यू ट्रिपल आईआईटी, ठीक है। तो ओल्ड ट्रिपल आईआईटी मतलब जो थोड़ा अच्छा खासा ट्रिपल आईआईटी पे मेरे को केमिस्ट्री मिल रहा है, और कोई न्यू ट्रिपल आईआईटी पे मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, ठीक है। तो मैं किसको प्रीफर करूँगा, मैं बोलूँगा इसमें मैं चला जाऊँगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छा होगा, इसमें मेरे को वो बाकी सारे जितनी भी, है ना, क्योंकि मान लो ये 1 साल हुआ ये बना है, तो इसमें क्या होगा, एलिमनी नेटवर्क भी नहीं होगा, और ये कम से कम 10 साल से चल रहा है, तो मैं इसको प्रीफर करूँगा। तो इसलिए मैं ये बार भर के रखा हूँ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं इसमें लोअर ब्रांचेस में जाऊँगा ना, अगर प्लेसमेंट हो रहा है तो अच्छा खासा, तो मैं उसमें भी जाके अपना कोडिंग वोडिंग कर सकता हूँ। कंप्यूटर साइंस का जो भी सीखना है मैं उसको सीख के मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूँ। लेकिन इसमें अगर न्यू आईटी में कंपनी अगर मान लो नहीं आ रहा है, कोई भी न्यू कॉलेज में कंपनी को भी वो भी प्रीफर करता है ना कि भाई जान पहचान में हो रहा है क्या, उसका नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग है क्या, कि अच्छे खासे कंपनी आ रहा है क्या, अच्छा खासा पैकेज दे रहा है क्या। अगर कंपनी आ रहा है तो भाई ऑल ब्रांचेस के लिए वो मैक्सिमम कंपनी ऑल ब्रांचेस के लिए ओपन रहता है ना, तो ऑल ब्रांचेस के लिए तुम भर सकते हो उसमें, है ना। तो ये वैसा सीन रहता है। इसके बाद अप्लाई फॉर ऑल अदर कॉरस्पॉन्डिंग कंडक्टेड बाय डिफरेंट स्टेट एंड यूनिवर्सिटी। यहाँ तक तो तुमने भर दिया, सब खत्म, समझ में आया। ये हो गया तुम्हारा सीसेप का ख़त्म। सीसेप तुमने भर दिया, 2 राउंड में तुम्हें जो मिलना है मिल गया। इसके बाद तुम्हें अगर एक्सट्रीम केस में तुम्हें सीसेप में भी नहीं मिलने का, तुम्हें एक्सेल शीट में देखा, मान लो तुम्हारा रैंक कुछ आ गया, है ना, मान लो कितना बच्चे दे रहा है, मान लो तुम्हारा कुछ 15 लाख आ रहा है, सबसे लास्ट रैंक, 15 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया, मान लो 15 लाख तुम्हारा रैंक आ गया। तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें मान लो तुम्हें वहाँ पे एक्सेल शीट में मार के प्रीवियस ईयर के डेटा के हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो तुम्हें जितनी भी दूसरे स्टेट जो अलग अलग स्टेट के काउंसिलिंग होते हैं, दूसरे स्टेट से भी काउंसिलिंग होते हैं कॉलेज के खुद के, है ना, तो वो काउंसिलिंग्स को भी ट्रैक पे रखना है, उसमें भी तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। इसके बाद मैंने क्या बोला, स्पॉट राउंड काउंसिलिंग स्टेट लेवल पे बहुत सारे स्पॉट राउंड होता है, ये तुम्हें ट्रैक पे रखना पड़ेगा अलग अलग स्टेट का। यहाँ पे मैं बना सकता, जैसे कि यहाँ पे तुम आसाम यूनिवर्सिटी मान लो, वो अपना स्पॉट राउंड करवा, हर एक कॉलेज का अपना अपना वो रहता है, स्टेट का कोटा रहता है, तो उसमें स्पॉट राउंड करवाता है ना, तुम्हें इंस्टेंट वो करना पड़ता है। इसके बाद ये वाला भी देखो, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, है ना, अरुणाचल हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, इन लोगों के लिए एक और नया राउंड चालू हो रहा है ना। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया तुम्हारा सीसेप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, सीसेप न्यूट बोलते हैं, NEUT, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, तो जितने भी कॉलेज वहाँ पे तुम देख सकते हो लेटेस्ट कौन से कॉलेज 2025 के लिए ओपन हुआ आएगा, धीरे धीरे इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कैसा देखना पड़ता है ये सब के। अगर कमेंट करो कोई भी अगर नॉर्थ ईस्ट का है और इसके ऊपर अगर वीडियो बनाना है, तो नीचे कमेंट करके डाल के रखो, तो दिमाग में रहेगा कि भाई इस पर वीडियो बनाना है, इसका कैसे आता है, तो मैं ट्रैक पे रखूँगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई है ही नहीं नॉर्थ ईस्ट का देख रहा है, तो इसका वीडियो मैं क्यों बनाऊँ, है ना। इसका प्रॉपर पता ही नहीं चलता है कहाँ पे आता है, एक अचानक से एक नोटिस आएगा, उसमें ट्रैक पे रखना पड़ता है। तो कमेंट करो मेरे को कोई अगर नॉर्थ ईस्ट का बंदा देख रहा है। इसके बाद सीट्स इन, ये भी अगर ये पर्टिकुलर जगह के लिए, है ना, कोई यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो उसके लिए भी ये स्पेशल एक राउंड होता है, ठीक है। इसके बाद हो गया अप्लाई फॉर
अगर सब में किसी में भी नहीं हो रहा है, यहाँ तक 21 तक अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है, तब तुम्हें मैं क्या बोलूँगा कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी तुम अगर देख रहे हो, राइट, तुम अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी देख रहे हो तो उसमें हायर ब्रांच देखो एस्पार। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन से प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जैसे ये अच्छा रैंकिंग होना चाहिए उसका प्रॉपर NIRF रैंकिंग होना चाहिए, क्योंकि तुम उसमें पैसा डाल रहे हो अच्छा खासा, तो तुम्हारा रैंकिंग अच्छा होगा तो वहाँ प्लेसमेंट अच्छा खासा हो जाएगा, राइट। तो इसमें भी तुम्हें हाँ, तुम जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसमें आसानी से लोन भी हो जाता है, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लोन्स हो जाते हैं। अगर ये सब नहीं हो रहा है ना, ये सब नहीं हो रहा है, इसके बाद तुम सोच सकते हो कि ड्रॉप तुम्हें लेना है कि नहीं लेना, क्योंकि ड्रॉप लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत स्ट्रेसफुल है। लेकिन हाँ, मैंने भी ड्रॉप लिया था, है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, ये तुम्हारे ऊपर है। मेरा ऐसा सीन था कि यार अगर मैं 1 साल ड्रॉप लूँगा तो मेरे को, अगर मैं 1 साल ड्रॉप लूँगा तो मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा करके डाउट आ गया। मैंने अगर ड्रॉप नहीं लिया रहा, फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉप नहीं लिया, ठीक है, तो मेरे को लाइफ टाइम ये दिमाग में रहेगा यार अगर मैं ड्रॉप ले लेता तो मेरे को मिल सकता था। तो वो क्वेश्चन ही नहीं रखना था मेरे को। नहीं मिला ड्रॉप लेने के बाद तो सेटिस्फाई हूँ भाई, नहीं मिला, मेहनत क्या, नहीं मिला, खत्म। लेकिन उस डाउट पे पूरा ज़िंदगी में जीना है। अगर ड्रॉप ले लेता, मिल गया तो क्या करेंगे भाई, तो दिमाग खराब होगा। तो मैंने बोला कि भाई चांस पहले तो ले लेना है, तो वो चीज़। लेकिन 1 साल के अंदर तुम बीमार पड़ सकते हो, बहुत सारे डिसएडवांटेज है भाई। तुम स्ट्रेस में आ जाओगे, पढ़ाई करना है फिर से, तुम्हारे क्लास के बैच के बच्चे आगे चले जा रहे हैं, तो ये सारे बहुत सारे और इवन आउटकम्स हैं, ठीक है। तुम उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे तुम एग्ज़ाम में भी नहीं बैठ पाए, कुछ भी रीज़न के, XYZ के रीज़न की वजह से, नेचुरल डिजास्टर आ गया, कुछ भी हो सकता है, राइट, है ना। तो ये सारी चीज़ को दिमाग में रख के ड्रॉप लेना, ड्रॉप अपने आप में एक चैलेंज, तो वो सिर्फ लेकिन लेते हैं बच्चे, ऐसा भी नहीं है कि नहीं लेते। तो ये तुम्हारे प्रेफरेंस है। तुम अपने आज क्या समझा कि यार अगर रैंक सही नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तो मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ कि जेई मेन सीजन 2 अभी भी बाकी है, उसमें चीज़ जान लगा दो मेरे भाई। जेई एडवांस आने को है, जी जान लगा दो, है ना। ये वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो तुम बहुत ही सीरियस हो, क्योंकि ये इतना लंबा वीडियो जा रहा है, तुम बहुत ही सीरियस चल रहा है तुम्हारा कहानी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लाखों लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं लोग, समझ रहे हो, कोचिंग इंडस्ट्री में लाखों खर्चा कर देते हैं, है ना। मैं टाइम में कितना पैसा खर्चा किया, तो लाखों खर्चा करके पढ़ाई करते हैं। इसके बाद अगर प्रॉपर काउंसिलिंग नहीं हुआ ना, काउंसिलिंग में तुम अटक गए, क्योंकि तुम्हें मान लो तुम्हें ड्रॉप भी लेना है तो तुम्हें काउंसिलिंग में इस साल भी बैठना ज़रूरी है। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि भाई क्या हो रहा है, काउंसिलिंग का प्रोसेस क्या है, बहुत लेंदी प्रोसेस है, 2-3 महीना तक काउंसिलिंग चलता है, बच्चे पूरा परेशान हो जाते हैं। तो वो जो अपन ने एक क्या खोल के रखा है, ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए पोर्टल खोल के रखा है, तो उसमें तुम बुक कर सकते हो, राइट, उसमें तुम बुक कर सकते हो। तो एक तुम कंसल्टिंग ले सकते हो, तो अपन उसमें तुम्हें हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे यार, टॉप 100 कॉलेज तुम्हें क्या बनना चाहिए तुम्हारे रैंक के हिसाब से। अगर तुम्हें कॉलेज नहीं भी आ रहा है, एक्सेल शीट में नहीं आ रहा है, अगर एक्सेल शीट में आ रहा है तो भी क्या करना है, क्योंकि ब्रांचेस का भी पंगा है कि ब्रांचेस वो ब्रांचेस है नहीं है, तुम्हारा अलग प्रेफरेंस होगा। ये तो मैंने ऑल इंडिया लेवल के हिसाब से मैंने एक बना के रखा है कि कैसे कैसे होता है, राइट। तो तुम्हारा प्रेफरेंस अलग होगा। तो ये सारे चीज़ दिमाग में रख के हमने ये पूरा एक, मैंने बोला कि भाई काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इसको लोगों को समझाना इंपॉर्टेंट है कि भाई अच्छा खासा रैंक पे लोग क्या है ना, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कौन सा भरना है। तो मान लो जिसको NIT मिलना था उसने GIFT उस ऊपर भर दिया, तो उसने उसको क्या मिल गया, GIFT पहले मिल गया, NIT मिला ही नहीं, क्योंकि वो काउंसलिंग एक बार फॉर्म भर दिया वो ब्लॉक हो जाए, लॉक हो गया, इसके बाद सिर्फ फ्लोट हो सकता है, ऊपर जा सकता है, राइट। तो ये बहुत ही सबके लिए अलग अलग है, जिसका रैंक ज़्यादा है तुम्हारे रैंक के हिसाब से समझ के, ये जो प्रीफरेंस मैंने बोला ना, ये रैंक के हिसाब से, राइट, कहाँ गया, ये रैंक के हिसाब से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा यार तुम्हें क्या सीन है रैंक के हिसाब से। तो इसलिए मैंने ये तो इंजीनियर मैंने समझा दिया। आई होप तुम्हें ये वीडियो में बहुत कुछ इंसाइट ऑलरेडी मिल गया, राइट। तो जेई मेंस आते आते अपन इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जोशा के ऊपर, CCF के ऊपर तुम ऐसे कमेंट करोगे ना, जैसा तुम्हें वीडियो चाहिए अपन वैसे वैसे आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग में ऑक्टा जाम तुम्हारा साथ में पूरा रहेगा, राइट। तो तुम्हें अगर काउंसलिंग बुक करना है तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। अभी मैं एक बार दिखा देता हूँ इसमें क्या करना है। इसमें जाके तुम्हें बस क्या करना है, इसमें जाके तुम कॉल मत करो यार, व्हाट्सएप कर दो, मैं हुआ मैं रिप्लाई कर दूंगा, राइट।
है ना। अगर सीट अवेलेबल है, तुम जब वीडियो देख रहे हो तुम्हारा ये सीट अवेलेबल होगा, जब तक ये ओपन है तो सीट अवेलेबल है। अगर ये यहाँ पे वेबसाइट में दिख ही नहीं रहा है तुम जब जा रहे हो, तो इसका मतलब सीट अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इसको देख लेना, क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत लंबी प्रोसेस है, सबका अलग अलग पूरा डेटा मैंने अभी जैसे दिखाया अपने के पास, ऐसे पूरा जोशा का, है ना, पूरा जोशा का ऐसा पूरा वो बना हुआ है। तुम अगर देखोगे ऐसे जोशा का बना हुआ है, पूरा पूरा प्रॉपर जोशा का दिखाऊं, देखो ऐसे जोशा का पूरा बना हुआ है। कहाँ से भाई, कितना सारे डेटा है। तो अपन जब प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे ना, तो पूरा सारा डेटा को एकदम छाट के वो बनाते हैं कि क्या सीन है क्या नहीं है। जोशा का पूरा 24 से ले मतलब 16 से लेके पूरा वो बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है। तो तुमने इसको देखा, इसको टाइम दिया, बहुत ही बढ़िया। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और हिम्मत नहीं हारना है भाई, है ना। अगर डर लग रहा है ना, तो डर के सामने जाके खड़ा हो जाओ। डर को भी तुमसे डर लगने लगेगा, बोले ये क्या आदमी है भाई, डर खत्म हो जाएगा। डर लग रहा है तो डर के सामने जाके खड़ा हो जाओ, डर अपने आप खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।